हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं आज लेके आया हूँ नरेशन पार्ट 2। और जो लोग पार्ट 1 नहीं देखे हैं वो एक बार प्ले लिस्ट में वीडियो पड़ा है पार्ट 1 का, उसको देख लें। उसके बाद ये पार्ट देखें, ये तब आपकी ये चीज़ें अच्छे से क्लियर होगी ना। और उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जो लोग नए हैं, और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए। ठीक, आज हम लेके आए हैं आपके लिए प्रोनाउंस में परिवर्तन। क्या है? प्रोनाउंस में परिवर्तन, ये चीजें हम आपके लिए लेके आए हैं। तो देखिएगा, लेके आए हैं आपके लिए प्रोनाउंस में परिवर्तन। इसमें देखो रूल पहला है क्या? पहला रूल ये कहता है, रूल नंबर 1, ध्यान से देखिएगा, एकदम सरल है। रूल नंबर 1 मैं आपको अच्छे से अच्छा समझाने का प्रयास करूंगा, लेकिन वीडियो में आप लगातार जरूर बने रहें। ठीक, जैसे इसमें रूल नंबर 1 क्या है? प्रोनाउंस में परिवर्तन। यदि रिपोर्टेड स्पीच जो है, यदि रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है वो फर्स्ट पर्सन का हो। पीछे मैंने बता लिखा रखा था पर्सन में, फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आते हैं, सेकंड पर्सन में और थर्ड पर्सन में। तो इसमें मैंने बता रखा है, तो वो वाली वीडियो आप देखना ना भूलें। एक बार जाके पुनः उस वीडियो को नहीं देखे हैं, प्ले लिस्ट में मैंने डाल रखा है, उसको जाके जरूर देख लीजिएगा। ठीक, तो रूल नंबर 1 है, यदि रिपोर्टेड स्पीच का जो है सब्जेक्ट वो क्या हो, फर्स्ट पर्सन का हो, तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार क्या करते हैं, उसे हम चेंज कर देते हैं। ठीक, तो देखिएगा, जैसे मैंने क्या बोला, यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट, यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट का सब्जेक्ट सब्जेक्ट का मतलब समझते हो क्या होता है? कर्ता ना। रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन क्या हो? फर्स्ट पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन में जैसे कौन कौन आ जाएंगे? फर्स्ट पर्सन में आपको मिल जाएगा ही, मिल जाएगा, सॉरी ही नहीं, क्या बोलते हैं, आई मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? आई हो जाएगा, वी हो जाएगा, माई आ जाएगा, आवर आ जाएगा, मी आ जाएगा, अस आ जाएगा। ये सारे जो है आपके किस में मिल जाएंगे? फर्स्ट पर्सन में। किसमें? फर्स्ट पर्सन में। यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का हो तो, का हो तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाते समय, हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय, बनाते समय क्या करेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब। क्या कर देंगे? रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब की सब्जेक्ट के अनुसार, अनुसार बदल देते हैं। किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार बदल देते हैं। क्या कहा गया है? यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट, किसका? यदि रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है यानी कर्ता, मैंने कर तो लिख दिया है, कर्ता ना। यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट यानी कर्ता फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन में ये तो आई मिल जाएगा, ये तो आई दिख जाएगा, आई या वी, ये दोनों आपको सब्जेक्ट में दिखेंगे, ये दोनों आपको पोसेसिव केस में दिखेंगे, मतलब बीच में दिखेंगे अपने अपनी के लिए। और ये जो दिखेंगे ये मी और अस, ये आपको ऑब्जेक्ट मिल जाएंगे। इनमें से कोई भी आपको दिख जाता है सेंटेंस में कहीं भी, तो उसी के अनुसार, जैसे जो चीज यहाँ पे यूज की गई है पोसेसिव है या ऑब्जेक्टिव है, उसी के अनुसार हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार क्या करेंगे? चेंज कर देंगे। जैसे कह दिया जाएगा
he said to me, एग्जाम्पल है जैसे ऐसे एग्जाम्पल देखिए ये एकदम सरल है, एकदम आपको आसान लगेगा। पहले अगर एग्जाम्पल में डायरेक्ट अगर आ गया तो क्या दे देगा, क्या दिया जाएगा, he said to me, क्या हो जाएगा, he said to me, कामा क्या हो जाएगा, कामा इन्वर्टेड कामा, I have done my work, I have done my work, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कामा क्लोज। अब जैसे यही है देखिएगा, अब कहा गया है he said to me, कामा इन्वर्टेड कामा, I have done my work ना। तो इसमें हमें अगर इसका इनडायरेक्ट बनाना है तो इनडायरेक्ट में सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको रिपोर्टिंग वर्ब को तोड़ना आपको अच्छी तरह से आता है, सॉल्व करना। क्या लिखेंगे आप इसको, जब रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करेंगे तो ही, ये देखो said to है, क्या है, said to है, यानी अगर said के बाद कोई ऑब्जेक्ट दे रखा है या said to हो तो उसको हम told में चेंज करेंगे, he told me, और कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर क्या लगा देंगे, that लगा देंगे, क्या लिखेंगे, that। अब देखिएगा ये चीजें आपको दिख गई ना, यही है, ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है और ये क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है। अब रिपोर्टिंग वर्ब का देखो सब्जेक्ट क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट क्या है हमारा, आई है, और आई किस में आता है, फर्स्ट पर्सन में आता है, किस में आता है, फर्स्ट पर्सन में। आई किस में आएगा, फर्स्ट पर्सन में आएगा। अगर ये फर्स्ट पर्सन में आता है तो इनडायरेक्ट बनाते समय हम क्या करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, ही है, क्या है, ही है। तो यहाँ पे जहां आई है, अगर यहाँ ही है तो यहाँ ही आ जाएगा, यू है यहाँ तो यू आ जाएगा, यहाँ अगर सी है तो यहाँ सी आ जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे किसी लड़के का नाम है, नाम आ जाए तो लड़के का नाम है तो ही हो जाएगा, और लड़की का नाम है तो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगर यहाँ पे कोई जैसे बॉयज आ गया, गर्ल आ गया, तो उसके लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, दे बन जाएगा। ठीक, तो ये चीजें आपको मैं आगे बताता रहूंगा, लेकिन इसमें देखिएगा he told me that, अब ये देखो फर्स्ट पर्सन का है ना, तो इसको किसके अनुसार चेंज करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब के किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, ही है, तो इसके स्थान पे क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, ही लिख देंगे, यही परिवर्तन हुआ है, ही। अब हमें एक चीज अगला देखना है, ये किस टेंस में है, हैव किस टेंस में है, प्रेजेंट परफेक्ट में है, ये किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। तो हैव के स्थान पे क्या आ जाएगा, ही हैड हो जाएगा ना। अब बाकी सब सेम, इसके बाद डन, ही हैड डन। अब देखो नेक्स्ट, यहाँ पे ये जो माई आया है ये भी किस पर्सन का है, फर्स्ट पर्सन का, माई किस पर्सन का है, फर्स्ट पर्सन का। तो यहाँ पे और जो माई है वो पोसेसिव केस है, तो यहाँ पे हम देखेंगे रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है ही, और ही का पोसेसिव केस क्या होता है, हिज होता है, क्या होता है, हिज। तो यहाँ हम लिखेंगे डन हिज, क्या लिखेंगे, हिज। उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे वर्क हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वर्क। ये हो गया हमारा सेंटेंस कंप्लीट। बताओ इसमें कोई दिक्कत है, दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए, इसलिए ध्यान से देखिएगा और वीडियो में लगातार आप कंटिन्यू बने रहिएगा। ठीक, अगला सेंटेंस देखिएगा, जैसे कहा जाए राजू सेड टू मी, क्या कह दिया जाए, राजू सेड टू मी, ऐसे ये देखिएगा, राजू सेड टू मी, राजू सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा, और यहीं पे आप मान लो क्या हो जाएगा, माई मदर, क्या हो जाएगा, माई मदर इज नॉट गोइंग टू स्कूल, माई मदर इज नॉट गोइंग टू स्कूल, क्या हो जाएगा, स्कूल, गोइंग टू स्कूल, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कामा क्लोज। ये वाला जो सेंटेंस आपको दे रखा है, ये जो मैंने लिख रखा है, ये सेंटेंस जो है 2022 में पूछा गया है, किसमें, 2022 में। तो ये सेंटेंस जो है, जितने सेंटेंस बताएंगे सारे सेंटेंस आपके लिए इंपॉर्टेंट ही रहेंगे। तो ये राजू सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा, माय मदर इज नॉट गोइंग टू स्कूल। अब ये देखो 2022 में पूछ रखा है, अगर हमें इसका इंडायरेक्ट बनाना है तो
तो क्या करेंगे, एकदम सरल, बस ध्यान देना, क्या लिखोगे आप, राजू लिखोगे, क्या, राजू। सेड टू है तो किसमें चेंज करोगे इसको, टोल्ड में, राजू टोल्ड, क्या लिखोगे, टोल्ड, यहाँ हो जाएगा मी, कामा इन्वर्टेड कामा हटा देंगे, क्या लगाएंगे हम, दे। समझ आया यहाँ पे। अब देखो ये माई, माई किस पर्सन का है, फर्स्ट पर्सन का है, माई किस पर्सन में आता है, फर्स्ट पर्सन में आता है, लेकिन यहाँ पोसेसिव है, ये किसी के साथ जुड़ा हुआ है, अगर यहाँ माई है तो हम इसको किसके अनुसार चेंज करेंगे, राजू के अनुसार। अब बताओ राजू क्या है, लड़का है, राजू क्या है, लड़का। अगर ये लड़का है तो यहाँ हमें सब्जेक्ट ही लिखना चाहिए, तो ही का पोसेसिव केस क्या होता है, हिज होता है, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, हिज, क्या लिखेंगे, हिज, और बाकी सब सेम एज इट इज, हिज मदर, क्या हो जाएगा, हिज मदर। अब बताओ, इज है प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, और ये चेंज किसमें होगा, पास्ट कंटीन्यूअस, तो इज का पास्ट कंटीन्यूअस हो जाएगा तो वाज बन जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, वाज नॉट गोइंग टू स्कूल, ये हो जाएगा हमारा सेंटेंस कंप्लीट। ठीक, अब बताओ यहां तक कोई दिक्कत है, बताइएगा, यहां तक कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए, हो जाएगा। एक सेंटेंस चलो अच्छा और बता देते हैं, एक सेंटेंस ऐसे मान लो डी, ऐसे कह दिया जाए, माई मदर सेड टू मी, डायरेक्ट में जैसे देखिएगा, माई मदर सेड टू मी, माई मदर सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा, अब यहां लिखेंगे क्या, आई टुक ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग, आई टुक ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग, ये इन्वर्टेड कामा क्लोज। ठीक, तो यहाँ पे अब देखो, इसका जब इंडायरेक्ट बनाओगे, अब आप समझदार हो गए, क्या करोगे, देखो लिखोगे आप क्या, माई मदर, माई मदर, सेड टू को चेंज कर देना है आपको किसमें, टोल्ड, माई मदर टोल्ड मी, कामा इन्वर्टेड कामा हटेगा, लगेगा क्या, दैट। अब बताओ आई किस पर्सन का है, फर्स्ट पर्सन का, तो माई मदर के अनुसार लग जाएगा, माई मदर यानी मेरी माता, ये क्या है, फीमेल है, तो इसलिए यहाँ पे क्या लगाएंगे हम, सी लगा देंगे, क्या लगाएंगे, सी। अब ये टुक है यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में, ये टेक का सेकंड फॉर्म टुक है ना, तो ये पास्ट इंडेफिनिट है, चेंज हुआ किसमें, पास्ट परफेक्ट में, तो यहाँ पे सी हैड, क्या हो जाएगा, हैड, और ये हो जाएगा टेकन, टुक का थर्ड फॉर्म क्या होता है, टेकन, बाकी सब सेम, ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग। अब बताओ यहां तक कोई दिक्कत हो सकती है, नहीं ना। तो ये सेंटेंस जो आपसे पूछा गया है, ये वाला सेंटेंस, ये 2023 में पूछ रखा है, तो सारे सेंटेंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बस आप ध्यान से कंटिन्यू कर वीडियो को देखते हैं तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये से अगर जिसको टेंस कैसे परिवर्तन हुआ ये नहीं समझ में आया है तो पिछला वाला लेक्चर देखिएगा, उसका पार्ट 1, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है, आगे चलें, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। चलिए अगले रूल पे चलते हैं। रूल नंबर 2 है, रूल नंबर 2, ये जितने लोग नए हैं चैनल से जुड़े हैं, नए लोग, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने यार दोस्त जितने फ्रेंड हैं उनके पास शेयर भी करें, तो जितना सपोर्ट हो सके उतना सपोर्ट आप जरूर करें। तो रूल नंबर 2 क्या है, इसमें क्या होता है, यदि
रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट सेकंड पर्सन। अब सेकंड पर्सन में क्या क्या आ जाएंगे? सेकंड पर्सन में आपको मिल जाएगा, यही लिखते हैं सेकंड पर्सन, यानी यू मिल जाएगा, योर मिल जाएगा, फिर से यू दिख जाएगा। यही मतलब तीन चीज, यू योर यू, मतलब सेकंड पर्सन में केवल यू ही आता है, तो यू योर यू का हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट को रिपोर्टिंग वर्ब, यानी रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल देते हैं। ठीक, तो यानी कहने का मतलब ये है, अगर कहा जाए, अगर आपको दिख जाए रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है, यानी यू योर यू, इन तीनों में से कुछ भी आपको दिख जाए, यू दिख जाता है सब्जेक्ट में, तो यू रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाएगा। अगर यू ऑब्जेक्ट में दिखे जा रहा है तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार ही वो भी चेंज होगा। ठीक, ये चीजें आप ध्यान रखिएगा। अब जैसे इसमें एग्जांपल देखिएगा, इसका एग्जांपल है, देखो एकदम सरल है, बस मैं आपको अच्छे से जितना अच्छा समझाने का प्रयास करूंगा उतना ही कम है। तो देखिए जैसे कहा जाए ही सेड टू हर, डायरेक्ट में अगर आपसे कह दे ही सेड टू हर कामा इन्वर्टेड कामा, ही सेड टू हर कामा इन्वर्टेड कामा, यू डू नॉट हेल्प माय स्टडी, you do not help my study, ये चीज है। ठीक, जैसे अब इसमें क्या बोल रखा है, he said to her, क्या बोला गया है, he said to her कामा इन्वर्टेड कामा, you do not help my study, यानी कि उसने मुझसे कहा, वह मुझसे कही, उसने मुझसे कही, सॉरी वह उससे कही, या फिर वह उससे कहा, यू डू नॉट हेल्प माई स्टडी, तुमने मेरी पढ़ाई में मदद नहीं की, तुम मेरी पढ़ाई में मदद नहीं करती हो, ये बोला है ना, तुम मेरी पढ़ाई में मदद नहीं करती हो। तो इसका जब आप इनडायरेक्ट में आप चेंज करेंगे, सब रूल एक जैसा है। देखो क्या करेंगे, इसको लिखेंगे ही, अच्छा सेड टू हर किस में जाएगा, टोल्ड में, ही टोल्ड, उसके बाद क्या हो जाएगा, हर है तो यहाँ आ जाएगा हर। अब एक चीज आपको ध्यान है, कामा इन्वर्टेड कामा हटाएंगे तो आप लगा देंगे क्या, दैट, क्या लगाएंगे, दैट। अब देखो यू आपको देख दिया, सब्जेक्ट क्या दिख रहा, रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट क्या है, यू, और यू किस पर्सन का है, सेकंड पर्सन का है, किस पर्सन का है, सेकंड पर्सन का। जब ये सेकंड पर्सन का दिख जाए तो आप क्या करोगे, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल दोगे, किसके अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल दोगे। यहाँ हर है, हर जब सब्जेक्ट में आएगा क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा, क्या बन जाएगा, सी। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, क्या सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, चेंज किसमें होगा, पास्ट इंडेफिनिट में, तो सी डू का क्या हो जाएगा, डिड, सी डिड
नॉट, क्या हो जाएगा, हेल्प। अब देखो ये मी भी आ गया, मी। अब बताओ अच्छा मी किस पर्सन का है, मी है फर्स्ट पर्सन का, किस पर्सन का, ये है फर्स्ट पर्सन का। अगर ये फर्स्ट पर्सन है तो किसके अनुसार चेंज होगा, ही के अनुसार। ही क्या है हमारा, सब्जेक्ट है रिपोर्टिंग वर्ब का, तो ही का पोसेसिव केस क्या होता है, हिज होता है, क्या होता है, हिज। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हेल्प हिज स्टडी, क्या हो जाएगा, हेल्प हिज स्टडी, फुल स्टॉप। यहां तक कोई दिक्कत है। अब ये वाला जो सेंटेंस है ये आपको 2024 में पूछ रखा है, ठीक, किसमें, 2024 में। अच्छा बताओ यहां तक कोई दिक्कत है, होनी नहीं चाहिए दिक्कत आपको। जैसे फिर अगला कहा जाए, अब जैसे नेक्स्ट वाला है, देखिएगा क्या दे रखा है, कह रहा है कि ही सेड comma inverted comma, he said comma inverted comma, you are taking my book, you are taking my book, ये जैसे सेंटेंस दे रखा है। अब ये सेंटेंस है, he said comma inverted comma, you are taking my book, यानी अगर हम इसका इनडायरेक्ट बनाते हैं तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। कह दे जैसे ही, अब बताओ सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है ना, सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो आप क्या लिखोगे, ही सेड ही लिखोगे, क्या लिखोगे, ही सेड, कामा इनवर्टेड कामा हटाएंगे, लगाएंगे दैट। अब यहाँ पे ये किस पर्सन का, यू किस पर्सन का है, सेकंड पर्सन का, किस पर्सन का है, सेकंड पर्सन का। यू जो है वो है किस पर्सन का, सेकंड पर्सन का है। अगर यू सेकंड पर्सन का है तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट है ही नहीं, क्या है इसमें, ऑब्जेक्ट नहीं है। जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो यहाँ पे आप, जैसे आप चाहे जो भी यहाँ पे आप लिख सकते हो, लेकिन यहाँ ब्रैकेट में लिखिएगा। यहाँ मान लो हमने मी लिख दिया ब्रैकेट में, ठीक, तो मी हम यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसा ब्रैकेट में, ताकि हम देखा इसी के अनुसार हमने इसको चेंज कर दिया है, ठीक। तो यू, अब देखो ये मी मैंने खुद से लिखा, तो अब क्या लिखोगे आप, मी। अब कामा इनवर्टेड कामा को हटा करके क्या लगा दोगे भैया, दैट लगा, क्या लगा दोगे, दैट। अब अगर हमने यहाँ मी, देखो अगर यहाँ हिम लिखा होता तो यहाँ ही लिखता, अगर यहाँ मी लिखा होता तो यहाँ क्या लिखेंगे, मी का सब्जेक्ट क्या होता है, आई होता है, क्या होता है, आई। अब ये कौन सा टेंस है, कौन सा टेंस है ये, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, चेंज किस में होगा, पास्ट कंटिन्यूअस में। तो वाज, आई के साथ वाज लगता, आई वाज टेकिंग, क्या हो जाएगा, टेकिंग। अब देखो ये किस पर्सन का आ गया, फर्स्ट पर्सन का, माई किस पर्सन का है, फर्स्ट पर्सन का। तो ये रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाएगा। सब्जेक्ट क्या है, ही है, तो यहाँ क्या आ जाएगा भैया, हिज, क्या आ जाएगा, हिज। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, बुक, हिज बुक, फुल स्टॉप। अब बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे चले, ठीक, एक बार देख लो ध्यान से। रूल नंबर 3 यहीं देख लो, यहीं कर देते हैं ना, रूल नंबर 3। अब रूल नंबर 3 क्या बोलता है, ये कहता है यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट, यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट यानी थर्ड पर्सन, सब्जेक्ट थर्ड पर्सन। अब थर्ड पर्सन में देखो क्या आते हैं, थर्ड पर्सन में आ जाते हैं ही, उसके बाद सी, ही सी, इट, दे, या फिर दियर, या फिर देम, या फिर हिज, या फिर हर,
या फिर हिम, इनमें से अगर आपको कुछ भी दिख जाए, क्या दिख जाए, इनमें से यदि आपको कुछ भी दिख जाए, अगर इनमें से कुछ भी दिख जाए तो आप इनडायरेक्ट बनाते समय का हो तो लिख देते हैं, का हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय, इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच की, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में, सॉरी टेंस में, रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट में कोई परिवर्तन नहीं करते, कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। ठीक, कोई परिवर्तन क्या होता है इसमें नहीं करते हैं। यानी अगर आपको रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट ही, सी, इट, दे, देयर, देम, हिज, हर, हिम, इनमें से कुछ भी आपको दिख जाता है तो आप इसके सब्जेक्ट में आप कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, इसके सब्जेक्ट में आप क्या करेंगे, कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। जैसे यही देख लो, अगर हमने कह दिया डायरेक्ट में, कह दिया जैसे he said to me, he said to me, कामा इन्वर्टेड कामा, अब ये they were playing football, playing football, ये जैसे कर दिया, they were playing football, इन्वर्टेड कामा क्लोज। अब क्या करेंगे, अगर ऐसा दिख जाए तो he said to me, कामा इन्वर्टेड कामा, they were playing football, तो आप इसका जब इंडायरेक्ट बनाएंगे तो देखो क्या लिखोगे, he said to है तो told आ जाएगा, he told me, कामा इन्वर्टेड कामा हट जाएगा, लगेगा क्या, that। अब जरा ध्यान दो, ये दे आया है और दे किस पर्सन का है, थर्ड पर्सन का है, तो इसमें भैया कोई परिवर्तन नहीं होगा, दे को आप दे ही रहने देंगे, बस आप टेंस में परिवर्तन जरूर करेंगे। तो टेंस क्या हो जाएगा, ये हमारे पास्ट कंटीन्यूअस है तो किसमें जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में, यानी हैड बीन हो जाएगा, हैड बीन प्लेइंग, क्या हो जाएगा, प्लेइंग फुटबॉल, फुटबॉल, ये हो गया आपका सेंटेंस कंप्लीट। तो ये आपके थे प्रोनाउंस में परिवर्तन, तो अब आप इसमें प्रोनाउंस में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो बताओ यहां तक क्लियर है, आगे चलते हैं, फिर नोट कर लो। हो जाएगा, आगे चले। चलिए आगे चलते हैं फिर। कुछ एक्सेप्शन है वो ध्यान दीजिएगा, एक्सेप्शन यानी अपवाद, एक्सेप्शन मतलब क्या होता है, अपवाद, ये चीजें आप खास करके ध्यान रखिएगा। जैसे इसमें क्या बोल दिया जाएगा, कह दिया जाएगा कि, कह दिया जाएगा ये रिपोर्टेड स्पीच, जैसे क्या बोल दिया जाए, ये रूल है, इस रूल को आप ध्यान रखना, एक्सेप्शन में यदि रिपोर्टेड स्पीच में कोई सदैव सत्य रहने वाली बात, कोई सदैव सत्य रहने वाली बात, कोई सदैव सत्य रहने वाली बात
जैसे क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल ट्रूथ, क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ, ये ना, यूनिवर्सल ट्रूथ, या फिर स्वाभाविक आदत, स्वाभाविक आदत, जैसे इसे हम क्या बोल सकते हैं, इसे बोल सकते हैं हैबिचुअल एक्शन, हैबिचुअल एक्शन, हैबिचुअल एक्शन, या फिर कहावत, क्या, कहावत, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रोवर्ब, 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 ठीक। यानी यदि रिपोर्टेड स्पीच में कोई सदैव सत्य रहने वाली बात, यूनिवर्सल ट्रूथ, सदैव सत्य रहने वाली बात मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ, स्वाभाविक बात मतलब होता है हैबिचुअल एक्शन, या फिर कहावत मतलब क्या हो जाएगा, प्रोवर्ब, या पास्ट में हुआ कोई, या पास्ट में हुआ कोई ऐतिहासिक तथ्य, जैसे कोई घटना, कोई ऐतिहासिक तथ्य, अब ऐतिहासिक तथ्य को क्या बोलते हैं हम, हिस्टोरिकल फैक्ट, क्या बोलते हैं, हिस्टोरिकल फैक्ट, फैक्ट, बताया गया हो, बताया गया हो, गया हो, ठीक, बताया गया हो, तो इनडायरेक्ट बनाते समय, तो इनडायरेक्ट बनाते समय, तो इनडायरेक्ट बनाते समय इसके टेंस में, इसके टेंस में कोई परिवर्तन, कोई परिवर्तन नहीं होता है, ये चीजें ना। अगर जैसे यदि रिपोर्टेड स्पीच में कोई सदैव सत्य रहने वाली बात, यानी यूनिवर्सल ट्रूथ, स्वाभाविक बात, स्वाभाविक आदत, या फिर हैबिचुअल एक्शन, कहावत हो, या फिर पास्ट में हुआ कोई ऐतिहासिक तथ्य हो, तो उसका इनडायरेक्ट बनाते समय उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक। तो एग्जांपल देखिए, जैसे क्या अगर कह दिया आपसे, अध्यापक ने कहा कि सूर्य पूर्व में निकलता है, अब बताओ जो सूर्य पूर्व में निकलता है ये सत्य है कि असत्य है, ये चीजें सत्य है, तो इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। या फिर आप बोल सकते हो गाय दूध देती है, गाय हमें दूध देती है, अब ये भी सत्य है, तो इन सभी के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता। या फिर कह दीजिए कुत्ता भौंकता है, ये क्या है, उसका स्वाभाविक आदत है, उसका काम है भौंकना, तो आप कुछ भी कहोगे तो वो भौंकेगा ही ना। तो ये सब क्या है, आपके फैक्ट हैं, एक्सेप्शन में आते हैं, यानी कहावत है, तो स्वाभाविक आदत है, कहावत है, ऐतिहासिक तथ्य है, तो इन सभी के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक। जैसे एग्जांपल देखिएगा, जैसे कह दिया जाए डायरेक्ट में, अब इसमें आपसे कह दिया जाएगा कि द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, कामा इन्वर्टेड कामा, स्टूडेंट्स है ना, कामा इन्वर्टेड कामा, इसके बाद जैसे कहे द सन राइजेस इन द ईस्ट, द सन राइजेस इन द ईस्ट, ये क्या बोला गया है,
द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स कामा इनवर्टेड कामा द सन राइजेज इन द ईस्ट, मतलब कि अध्यापक ने विद्यार्थियों से कहा, क्या कहा, सूर्य पूर्व में निकलता है, सूर्य पूर्व में निकलता है। ये चीजें क्या है, ये चीजें सत्य हैं, ये चीजें क्या है, सत्य हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ पे जब इसका हम इंडायरेक्ट बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, द टीचर सेड टू है तो किस में जाएगा, टोल्ड में, द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स, कामा इन्वर्टेड कामा हटेगा, लगेगा क्या भैया, दैट। अब लिखेंगे द सन, क्या लिखेंगे, द सन राइजेस इन द ईस्ट, यानी इसके जो टेंस है उसके टेंस में परिवर्तन नहीं होगा, बाकी सब में होगा लेकिन टेंस में नहीं होगा। ठीक, ये चीजें आप खास करके ध्यान रखिए, हो जाएगा। अगला एक और देख लीजिएगा, जैसे कह दिया जाए कि डायरेक्ट में ही सेड कामा इन्वर्टेड कामा काऊ गिव्स अस मिल्क, ये कह दिया जाए। अब इसमें भी देखो, यानी उसने कहा, क्या कहा, गाय हमें दूध देती है, ये भी चीजें सत्य है, ये क्या है, सत्य है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, इनडायरेक्ट में क्या लिखोगे, ही सेड कामा इन्वर्टेड कामा हट जाएगा, लगेगा क्या, दैट, यहाँ हो जाएगा काऊ, अब गिव्स अस मिल्क। ये चीजें जो थी आपकी पूरे टेंस में, और ये एक्सेप्शन था, ये चीजें आपके टोटल यहां से टेंस से लेकर प्रोनाउंस में परिवर्तन तक थी, ये टोटल समाप्त हुई। अब आपका है इंटा, मतलब कि इंट्रागेटिव सेंटेंस, क्या है, इंट्रागेटिव सेंटेंस। थोड़ा सा एक चीज और है, टाइम तथा प्लेस में होने वाले परिवर्तन ना, चले यहां तक तो आपको क्लियर ही है। चलो थोड़ा सा आगे देखते हैं। टाइम तथा प्लेस में होने वाले परिवर्तन, टाइम तथा प्लेस में होने वाले परिवर्तन, ठीक। तो यहाँ पे जैसे अगर डायरेक्ट दे रखा है, डायरेक्ट स्पीच दे रखी है, ठीक, अगर हमें उसका इनडायरेक्ट में बनाना है, इनडायरेक्ट, तो बताओ अब क्या करोगे आप, क्या करते हैं, जैसे अगर आपको डायरेक्ट में दे रखा है दिस, क्या दे रखा है, दिस, तो आप उसको इनडायरेक्ट में क्या लिख सकते हो, दैट लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, दैट। अगर दिस दे रखा है क्या लिखोगे, दैट लिखोगे। अगर दीज दे रखा है, क्या, दीज, तो दीज को आप क्या लिख सकते हो, दोज लिख सकते हो, क्या, दोज, TOHES, दोज। अगर नाउ दे रखा, क्या, नाउ, NOW, नाउ का आप क्या लिखोगे, देन लिख दोगे, क्या, देन लिख दोगे, नाउ रहेगा देन। जैसे हियर रहेगा, हियर, हियर का क्या हो जाएगा, देयर, क्या हो जाएगा, देयर, हियर का हो जाएगा देयर, नाउ का देन। अगर टुडे है, जैसे टुडे है, या फिर टू नाइट है, या फिर टू नाइट, टुडे है या टू नाइट है, टुडे को आप क्या लिख सकते हो, दैट डे, क्या लिखोगे, दैट डे।
और टू नाइट को लिखोगे आप क्या, दैट नाइट। तो ये चीज आप खास करके ध्यान रखिएगा, टू डे का दैट डे और टू नाइट का क्या हो जाएगा, दैट नाइट। अगला हो जाएगा क्या, द लास्ट वीक। जैसे लास्ट वीक, लास्ट वीक अगर दे रखा है, लास्ट वीक, वीक की स्पेलिंग पता है, LWEE के, लास्ट वीक अगर दे रखा है तो आप इसको इनडायरेक्ट बनाओगे द प्रीवियस वीक लिख सकते हो, द प्रीवियस, द प्रीवियस वीक हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा द प्रीवियस वीक। अगर आपको दे रखा है टुमारो, टुमारो ना, अगर टुमारो दे रखा है तो आप उसे लिख सकते हो टुमारो का द नेक्स्ट डे, क्या लिख सकते हो, द नेक्स्ट डे, या फिर लिख सकते हो द फॉलोइंग डे, ये चीज लिख सकते हो। ठीक, अगर आपको दे रखा है नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक, इसे आप बोल सकते हो क्या, द नेक्स्ट डे, या फिर नहीं, द फॉलोइंग वीक लिख सकते हो। नेक्स्ट वीक मतलब द फॉलोइंग वीक हो जाएगा, द फॉलोइंग वीक, ये हो जाएगा ना। ये चीजें ध्यान से आप देख लो। अगर एस्टरडे दे रखा है, ये भी देख लो, एस्टरडे दे रखा है, जैसे एस्टरडे, तो आप इसमें क्या लिख सकते हो, द प्रीवियस डे, क्या लिखोगे, द प्रीवियस डे, ये हो जाएगा। अगर यहाँ पे एगो दे रखा, क्या दे रखा है, एगो, तो क्या हो जाएगा, बिफोर, ये चीज है। मतलब कि अगर आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना रहे हो, अगर सेंटेंस में कहीं भी आपको दे दिया दिस, तो दिस का क्या कर देना है, दैट कर देना है, दिस का क्या कर देना है, दोज कर देना है, नाउ का क्या कर देना है, देन, हियर का देयर, टुडे या टू नाइट का दैट डे या दैट नाइट, लास्ट वीक का द प्रीवियस वीक, टुमारो का द नेक्स्ट डे, और द फॉलोइंग डे ऐसा हो सकते हो, नेक्स्ट वीक का द फॉलोइंग वीक, एस्टरडे का द प्रीवियस डे, ईगो का क्या हो जाएगा, बिफोर हो जाएगा। ठीक, इधर में परिवर्तन आप कर ही सकते हो, यहाँ तक तो कोई दिक्कत होगी नहीं। आगे चले, चलते हैं, अगला क्या है और इसमें भैया, जैसे एग्जांपल देखिए, इरेज करें इसे हम, चलो जैसे अगर दे देगा डायरेक्ट, क्या दे देगा, डायरेक्ट में अगर दे दिया है, he said to her, he said to her, comma inverted car, comma inverted comma, I saw, I saw, I saw the Taj Mahal, क्या हो जाएगा, I saw the Taj Mahal, Taj Mahal yesterday, yesterday, comma inverted comma close, full stop inverted comma close। यानी कहा गया है क्या, he said to her, उसने मुझसे कहा, उसने मुझसे कहा, उसने उससे कहा, वह उससे कही या फिर वह उससे कहा, आई saw the ताजमहल yesterday, मैंने कल, मतलब जो बीत गया, कल ताजमहल देखा, मैंने क्या किया, कल ताजमहल देखा। जब आप इसका इनडायरेक्ट में बदलोगे तो क्या लिखोगे आप, ही सेड टू जाएगा किसमें, टोल्ड में, ही टोल्ड हर, कामा इनवर्टेड कामा लिखा जाएगा, लिखेंगे क्या हम, दैट। आई किस पर्सन का भैया, फर्स्ट पर्सन का, किसके अनुसार चेंज हो जाएगा, सब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब है सब्जेक्ट के अनुसार, तो आई से क्या बन जाएगा, यहाँ पे ही आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ही, यहाँ लिखेंगे ही, कौन सा टेंस है, पास्ट इंडिफिनिट है, तो किस में जाएगा, पास्ट परफेक्ट में।
तो यहाँ पे आ जाएगा ही हैड। अब बताओ सेकंड फॉर्म है, सी का सेकंड फॉर्म, सी सा, थर्ड फॉर्म का हो जाएगा सी द ताजमहल, द ताजमहल। अब बताओ एस्टरडे का क्या हो जाएगा, एस्टरडे का द प्रीवियस डे, क्या हो जाएगा, द प्रीवियस डे। यही आपको चेंज करना है, यही से अगर आपको दिख जाए तो क्या हो जाएगा, he told her that he has नहीं होगा सॉरी, he had होगा, क्या होगा, he had seen the Taj Mahal the previous day, the previous day। ये चीज हो जाएगी। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, आगे चले, देख लो ध्यान से। सेंटेंस और में देखो, जैसे अगला सेंटेंस है, कह दिया जाए रवि सेड टू गीता, रवि सेड टू गीता कामा इन्वर्टेड कामा, रवि सेड टू गीता कामा इन्वर्टेड कामा, you have not completed this work, you have not completed this work, this work, फुल स्टॉप इनवर्टेड कामा क्लोज। अब जैसे हमको इसे करना है, ये भी देखो एकदम सरल है, क्या करना है इसका इंडायरेक्ट में लिखेंगे, रवि से टू जाएगा किसमें भैया, टोल्ड में, रवि टोल्ड गीता, कामा इनवर्टेड कामा हटा के क्या लगा देंगे, दैट लगा देंगे, दैट यू किस पर्सन का है, सेकंड पर्सन का है, किसके अनुसार चेंज होगा, गीता के अनुसार, गीता क्या है, लड़की है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी, क्या आ जाएगा, सी, हैव है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, जाएगा किसमें चेंज होगा, हेड में, तो ही हैड, सी हैड नॉट कंप्लीटेड, कंप्लीटेड दिस का क्या हो जाएगा, दैट हो जाएगा, और यही क्या हो जाएगा, दैट वर्क हमारा कंप्लीट सेंटेंस। अब बताओ कोई दिक्कत है इसमें, कर लोगे ना, आगे चले, वैसे अब इसमें आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब जैसे एक सिंपल सेंटेंस देख लीजिएगा, ये मैं बता देता हूँ, जैसे कहा जाए, क्या कहा जाए, माई फादर सेड टू मी, माई फादर सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा, फिर लिखेंगे आई कैन नॉट, क्या हो जाएगा, आई कैन नॉट, आई कैन नॉट हेल्प यू, हेल्प यू, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कामा क्लोज। अब जैसे ये सेंटेंस क्या बोल रखा है कि माई फादर सेड टू मी, मेरे पिता ने मुझसे कहा, आई कैन नॉट हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, मेरे पिता ने मुझसे कहा मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। अब बताओ इसका जब आप इनडायरेक्ट चेंज करोगे तो माई फादर सेड टू को जाएगा टोल्ड मी, माई फादर टोल्ड मी, कामा इन्वर्टेड कामा हटेगा, लगेगा दैट। अब हमको ये बताओ आई किस पर्सन का, फर्स्ट पर्सन का, तो ये माई फादर है, तो माई फादर मतलब मेरे पिता, ये यहाँ पे इनके लिए क्या लग जाएगा, ही, कैन है तो कुड हो जाएगा, कैन को किस में चेंज करेंगे, कुड नॉट हेल्प, क्या हो जाएगा, हेल्प, यू किस पर्सन का है, सेकंड पर्सन का है, किसके अनुसार चेंज हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, मी का ऑब्जेक्ट भी क्या होता है, मी ही होता है, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कामा
क्लोज हो जाएगा। अब बताओ, अब इस सेंटेंस में आपको यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आज के लिए इतना, धन्यवाद बहुत बहुत आपका। पूरी वीडियो आप देखकर ही जाइएगा। इतने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने लोग नए हैं, एक बार फिर से बता दे रहा हूं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक भी करें। क्या लाइक भी करें, वीडियो को शेयर करें जितना हो सके। ये चीजें खास करके आप ध्यान में रखें। तो जितने लोग चैनल से लगातार अगर कंटिन्यू वीडियो देख रहे हैं, तो वो लोग जितना हो सके हमारे चैनल को सपोर्ट करें। धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इसका पार्ट 3 लेकर, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कमेंट में जरूर बताना। इसका पार्ट 3 हम जरूर लेके आएंगे। ठीक, बाकी पूरी मेहनत है इसमें मैथ की आपकी, वो चीजें हम आपको जितना अच्छा कर पाएंगे उतना अच्छा से बताने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।